प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक वर्गाकार बगीचा जिसकी एक भुजा 100 मीटर, जिसके चारों कोनों पर 14 मीटर त्रिज्या के वृत्त के चतुर्थांश में फूलों का बगीचा बनाया गया है। वर्गाकार बगीचे के शीर्ष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो पीला वाला एरिया है, हम देख रहे हैं कि इसका हमें क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात करना होगा। तो शेष हमें मिल जाएगा बगीचे को छोड़कर। तो इस वाले भाग का पूरा हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको लगाने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर हमको आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। मुख्य अवधारणा, क्योंकि प्रश्न है वर्गाकार से संबंधित और इसमें वृत्त भी बने हैं। तो हम जानते हैं वर्ग जो होता है, वर्ग के लिए जो होता है लंबाई बराबर होती है चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, ये वर्ग होगा। और इसमें जो यहाँ पर दिया गया है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। तो इन मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हम इसको हल कर लेंगे। और जो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो कुछ होगा इस प्रकार से, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों बगीचों का क्षेत्रफल। चारों जो वर्गाकार यहाँ पर जो पौधे लगाए गए इनमें, ये वाले, इनके जो क्षेत्रफल है इनका हम घटा देंगे। 4/4 का क्षेत्रफल, 4/4 का क्षेत्रफल, और हम आसानी से ये वाली जो शेष जगह है वो ज्ञात हो जाएगी, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसका प्रयोग करने के लिए पहले हम जो दिया गया उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमें दिया गया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ये है 100 मीटर, और जो त्रिज्या दी गई है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भुजा जो है वो 100 मीटर है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये वर्ग है तो 100 मीटर लंबा हो गया, 100 मीटर चौड़ा हो गया। और यहाँ से जो वर्गाकार ये वृत्ताकार जो भाग दिया गया है, इसकी जो त्रिज्या है वो है 14 मीटर। तो ये 14 मीटर की त्रिज्या हो गई यहाँ से। इस प्रकार से जो बनाया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या नोट कर लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं माना, तो त्रिज्या है r से लिख देते हैं, ये है 14 मीटर। और हम जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये भी इसी में आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, अर्थात भुजा का वर्ग वृत्ताकार वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ से पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, वर्गाकार बगीचा का क्षेत्रफल बराबर होगा 100 गुणा 100। तो ये हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। इस प्रकार 4 वृत्ताकार या 4/4 का क्षेत्रफल, 4/4 का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा पाई और r का
स्क्वायर, तो 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई। पाई के मान हम जानते हैं 22/7 होता है, और ये हो जाएगी जो त्रिज्या है 14 गुणे 14, तो इसको हम भाग दे देंगे, 7 दूनी 14 हो गए, तो हो गया 2 गुणा 2, 22 गुणा 2 गुणा 14, तो यहाँ से हो जाएगा जी 22 गुणा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22 गुणा 28। अब हम यहाँ से इसकी गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 दूना में होते हैं 56, और फिर हो जाएंगे 56, इसको जोड़ देंगे तो 6, 6 5 11 6। तो हम देखते हैं कि इसका जो 4 चतुर्थांश है उनका क्षेत्रफल आ गया 616 वर्ग मीटर। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि शेष भाग का जो क्षेत्रफल है, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचा का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो जो बगीचे का क्षेत्रफल है 10,000 माइनस 616, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9,000, हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर आ गया 9,000, और ये आ जाएगा यहाँ पर 9,384 वर्ग। यहाँ पर हमने जैसा कि याद किया है, तो यहाँ पर जो चतुर्थांश दिया है, तो चतुर्थांश 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना था शेष भाग का क्षेत्रफल, वो हमने गणना कर ली है, और हम आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।